गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपके लिए हर वीडियो में बताता हूं कि एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए दोस्तों और एएलपी की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं या एएलपी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो कि सीरीज है, जिसमें दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन 2018 में या 19 में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं एएलपी में, तो वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। वही सीरीज मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए 9 अगस्त का पेपर मैंने आपके लिए करा दिया, तीनों शिफ्ट के पेपर मैंने आपके लिए करा दिए, 10 अगस्त के तीनों शिफ्ट के पेपर मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो पेपर नहीं देखे, तो पीछे जाकर देख सकते हैं। आज है दोस्तों आपका 13 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें जितने भी प्रश्न बने हैं दोस्तों इस पेपर में साइंस के और जीके के, वो सारे प्रश्न हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपके लिए ग्रुप डी की भी क्लासें लेकर आने वाला हूँ। ग्रुप डी में जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं 2018 से 23 तक के सारे प्रश्न आपके लिए कराने वाला हूँ। एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन सभी के लिए दोस्तों। और दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, देखिए एएलपी जो टेक्नीशियन उसमें टोटल आपकी 40 नंबर की दोस्तों वो है साइंस। तो 40 नंबर की साइंस जो है यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके लिए लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। और यथासंभव दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सारी सीरीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, बशर्ते आपको मेहनत करनी है दोस्तों, अच्छी करनी है। तो दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन के लिए अगर आपको साइंस बनानी है, बेस्ट करनी है अपनी मेहनत, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हर रविवार को आपको पता ही है दोस्तों, एक वीडियो डालता हूँ मैं जीके से रिलेटेड, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड, जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराता हूँ। और डेली सुबह 8 बजे के समथिंग दोस्तों आपको जो है करंट अफेयर का वीडियो डाला ही जाता है, तो वो भी अवश्य लिया करें, क्योंकि दोस्तों जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सभी के लिए दोस्तों वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी पर जो जी का मान है, यानी गुरुत्व त्वरण का मान जो है दोस्तों, मान लीजिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 6 है, यानी पृथ्वी पर जी का मान अगर 6 है तो चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों, 1/6। यानी दोस्तों पृथ्वी के बजाय चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो बहुत कम है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है, तो 1.5 मीटर पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा, पृथ्वी के जी के मान का 1/6, यानी इसका 1/6 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये 6 ऊपर आपका गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है दोस्तों 9 मीटर। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो किन में दोस्तों, कोलेनकामा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, और इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावल बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो किसने की दोस्तों, आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। तो कौन सी है दोस्तों, बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, एंटासिड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मुझे मिले हैं दोस्तों, चाहे आपकी किताबें हों, चाहे दोस्तों आपकी साइट हो, जहाँ से मुझे जैसे प्रश्न मिले एज इट इज मैंने दोस्तों आपको बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है। तो दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों, एज इट इज हैं, जैसी थी वैसी ही, इसमें मैंने किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट करें दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखा करें,
ताकि आपको पता चले कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही प्रश्न ज़्यादातर जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही प्रश्न ज़्यादातर रिवाइज होते रहते हैं। यानी दोस्तों पैटर्न ही यही हो जाता है, और यही पैटर्न आपका आने वाला है दोस्तों आगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है, उसका एक दोस्तों जो है संयुक्त मालिक है। तो कौन है दोस्तों? जो प्रो कबड्डी की टीम है जिसका नाम है दोस्तों तमिल थलाइवाज, तो इसका मालिक कौन है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा गया है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप दोस्तों? गति के अनुरूप। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो दोस्तों टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स जो पुस्तक लिखी है वो दोस्तों लिखी है जूडी बालन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको 2 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। एक तो बुक जो है वो क्लियर हुई है आपकी कि टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स जो है दोस्तों ये लिखी थी आपकी जूडी बालन ने। और चेतन भगत के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है दोस्तों द स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? चेतन भगत ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है बेंजीन में जो कि दोस्तों आपका सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों पाई जो है इसमें दोस्तों आपका जो है आबंधों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 12, और पाई में आपका दोस्तों वो होती है आपकी 3। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, बार यही प्रश्न कई बार एग्जाम दोस्तों जो है देखने को मिला है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला, बार यही प्रश्न दोस्तों रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे दोस्तों? पशुपति की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है अमीबा में किस प्रकार अलैंगिक प्रजनन होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों अमीबा में? बाइनरी विखंडन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है SnCl2 + 2HgCl2 की, यानी दोस्तों SnCl2 की क्रिया जब 2HgCl से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? Hg2Cl2 + SnCl4। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या आपको देखने को मिला, यानी क्या ऑक्सीकृत हुआ है, किसका यानी ऑक्सीकरण हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों इस क्रिया में जो है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जब जो कोई भी वृक्ष है दोस्तों, और जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसमें क्या किस किस का निर्माण होता है दोस्तों? ग्लूकोज का, जल का और ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा है, इसमें दिया गया है दोस्तों 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। कितने ओम के दोस्तों? 10 ओम के, तथा संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपके लिए दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो पेपर कराया था मैंने एएलपी टेक्नीशियन का 9 तारीख का दोस्तों, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही प्रश्न था। उसमें मैंने बताया था
तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जितनी मैं वीडियो डालूँ उन्हें कंप्लीट देखा करें। जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों न्यूमेरिकल, उन्हें भी मैं आपके लिए समझाता हूँ। और आपको पता ही है दोस्तों, अब की बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हो उसमें कितने सारे न्यूमेरिकल दिए गए। सारी की सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा रोल ही उसमें दोस्तों फिजिक्स का था। तो दोस्तों हर चीज़ को समझें, अच्छे तरीके से समझें दोस्तों, वीडियो को देखा करें, ताकि दोस्तों आपको बेनिफिट मिले। अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हो हाँ कि हाँ हमें जॉब लगनी है, और नहीं लगनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा बने, माँ बाप का सपना पूरा हो, तो दोस्तों वीडियो को देखा करें, हर चीज़ को समझा करें। तो देखिए दोस्तों, समांतर जो प्रतिरोध होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो है आपका 1/r⁴, और ये होता है इसी प्रकार चलता रहता है, और प्लस में चलता रहता है इसी प्रकार। तो ये प्लस में ऐसे चलता रहता है, यानी दोस्तों इनका समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है इस प्रकार। और जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं यानी संयोजन में जुड़े होते हैं तो कैसे निकाला जाता है, उन्हें डायरेक्टली जो प्रतिरोध जो क्वेश्चन में दिए हैं उन्हें डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर समांतर है तो दोस्तों पहले हम इस प्रकार इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं, समांतर प्रतिरोध निकालेंगे इसका। तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए पहले हम समांतर प्रतिरोध निकालते हैं। और इस कितने प्रतिरोध हैं दोस्तों समांतर प्रतिरोध के 2। तो 1/10 प्लस 1/10, तो इसका एलसीएम आया आपका 10। तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितना हुआ दोस्तों 2/10। और 2/10 को हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 5 आएगा यहाँ पर। तो ये तो हुआ दोस्तों समांतर प्रतिरोध। अब दोस्तों है आपका संयोजन में है आपका ये 10 ओम का प्रतिरोध। अब ये संयोजन बन गया। अब इसे हम दोस्तों इस प्रकार जोड़ते हैं, और यहाँ पर 5 ओम का जोड़ते हैं, यहाँ पर 10 ओम का। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का। तो क्या मैंने अभी समझाया दोस्तों कि श्रेणी क्रम में जब निकाला जाता है तो उन्हें डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। यानी दोस्तों हमारा समांतर प्रतिरोध निकल कर आया 5 और श्रेणी क्रम का है 10, तो टोटल कितना हुआ 15। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेहनत मेरी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वाकई में दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, टीटीई किसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जीके के लिए तो आपको पता है दोस्तों, जीके का कंटेंट जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल चुका हूँ दोस्तों हिस्ट्री की, जहाँ से हमारा प्राग ऐतिहासिक काल से हमारी जो है जीके स्टार्ट होती है। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। आप आज से ही लग जाएं दोस्तों तैयारी करने में, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी की 10,000 जगह आने वाली है, जिसमें दोस्तों एनटीपीसी में जीके का बहुत बड़ा रोल है, आरपीएफ में बहुत बड़ा रोल है। तो सारी चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं, बशर्ते दोस्तों मेहनत आपको अच्छी करनी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें पूछा गया है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो क्या है वह उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका। अगर माइनस में होता तो अवतल लेंस, प्लस आ जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा उत्तल लेंस होगा, और माइनस आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों अवतल लेंस होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, दर्रे की पहचान करें। तो कौन सा दर्रा है जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जो कि श्रीनगर से लेह तक की सड़क सीमा मार्ग को जोड़ता है। यानी लेह से श्रीनगर से लेह तक के लिए जो सड़क मार्ग निकला हुआ है दोस्तों, वह दोस्तों जोजिला दर्रा से जाता निकलता है। और किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ये सिंधु नदी द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है, यदि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है, तो टकराव के दौरान गतिज विराम कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी दोस्तों एच का जो मान है यहाँ पर 10 है, वो 2 मीटर तक
बाद में ये गिरने के बाद ज़मीन से टकराने के बाद उछलती है कितने मीटर दोस्तों? 2.5 मीटर। यानी दोस्तों आपका पहले 100% था ये, अब यहाँ पर दोस्तों निकालना है कि कमी कितने की आई। कितनी की आई दोस्तों? 10 पर कमी आई, पहले 10 थी, बाद में इतनी हुई, तो 2.5 की कमी आई कितने पर दोस्तों? 10 पर। और परसेंट में निकालना है तो दोस्तों इसका गुणा कर देंगे, तो इस जीरो से दोस्तों ये जीरो खत्म। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों 2.5 का गुणा 10 से करेंगे तो 2.25 आएगा, सॉरी दोस्तों 25 आएगा यहाँ पर सीधा। और अगर हम निकालेंगे कमी कितने की आई, तो ये तो थी दोस्तों टकराने के बाद की, जो 25 निकल कर आई है ये टकराने के बाद की है। प्रारंभ में कितनी थी? 100, तो कमी कितनी हुई दोस्तों? 100 माइनस 25 यानी 75% की। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कभी कभी। यानी दोस्तों सौर ऊर्जा जो है कभी कभी दोस्तों पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। यह है सीधा आंसर, यही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? हाइड्रोजन, जबकि दोस्तों रेडॉन, क्रिप्टॉन, चेनॉन, ये सारी की सारी आपकी दोस्तों नोबेल गैस हैं। हीलियम भी नोबेल गैस है, ये आपको याद रखना है। सबसे भारी गैस है दोस्तों पृथ्वी पर पाई जाने वाली रेडॉन, और जीनोन दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है गैस है आपकी नोबेल गैस, और जिसे दोस्तों स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है क्रॉस परागण के लिए निम्न में से कौन सा परागण के कारण नहीं है। क्रॉस परागण के लिए निम्न में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? पौधे, जबकि दोस्तों जल के द्वारा परागण होता है, जानवरों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। यानी दोस्तों एक वृक्ष यहाँ पर है, एक वृक्ष यहाँ पर है, तो इस वृक्ष को इसके साथ अगर परागण करना है तो इसके परागणों का जो स्थानांतरण है वो इसके साथ किसके द्वारा होगा दोस्तों? या तो जल के द्वारा होगा या जानवरों के द्वारा, जैसे कि कीट पक्षी पतंग जो होते हैं दोस्तों। कोई आता है, जैसे मान लीजिए तितली आती है, मक्खी आती है, तो वहाँ पर इस फूल पर बैठी, तो यहाँ से इसके पैरों में कुछ परागण लगे, चिपक गए, और वो बाद में इस पर जाकर बैठ गई तो यहाँ पर पहुँच गए। तो इस प्रकार दोस्तों जो है जानवरों का भी जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके बाद दोस्तों वायु के द्वारा पहुँचते हैं, लेकिन तो पौधे के द्वारा नहीं पहुँचते। पौधे तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये थोड़ी ही जाएगा पौधा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा डोवेनरी त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल है। तो लिथियम, सोडियम, और अगला कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम, ये है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, हालांकि मैं सारी चीज़ें आपके लिए समझाते चल रहा हूँ, मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, चाहे आपको वीडियो कैसी भी लगी, लेकिन दोस्तों जो कंटेंट जो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ आपके लिए वो दोस्तों बहुत ही बेस्ट है। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है विद्युत प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और इसमें पूछा गया है ये वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए इस प्रकार अगर दर्पण पाया जाए तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण है, अंदर की ओर होती है, और बाहर की तरफ होती है दोस्तों इस प्रकार हो तो अवतल दर्पण। सॉरी दोस्तों, ये अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ आपका, ये उत्तल दर्पण। तो अंदर की तरफ किस में है दोस्तों? इसमें, तो ये हुआ आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आपके कुछ प्रश्न जो कि 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 2018 का, ये कुछ आपके प्रश्न थे जो पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, और हर वीडियो को आपको देखना है अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों। 40 नंबर की साइंस आपका बनाना चाहते हैं अपनी जो है टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ से दोस्तों बेस्ट ऑफर है, बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।
सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।